दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। 1 इंच भी कम नहीं होगा। बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ही बनेगा। वीडियो का टॉपिक 1 इंच है, अर्थात जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनेगा उसमें 1 इंच भी कम न होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से काम करने वाले हैं। शिशु के पांव पालने में दिख जाते हैं, अर्थात किसी भी क्षेत्र में कोई भी नवा आवे उसकी जानकारी उस क्षेत्र में कार्यरत सभी पूर्णीय जान जाते हैं कि यह कैसा है और कैसे कार्य कर रहा है। हर क्षेत्र में, हर लाइन में सेम सीन है। यह ऑटो है, ऑटो लाइन है, ऑटो में काम करने वाले हैं सभी ऑटो ड्राइवर। सभी नित दिन कार्य कर रहे हैं, ऑटो चला चला कर अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं, राशि को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रत्येक ऑटो ड्राइवर किस तरह से ऑटो चलाता है, किस तरह से कमाता है, किस तरह से जमाता है, यह प्रत्येक ऑटो ड्राइवर एक दूसरे की जानकारी रखता है। तो इसी ऑटो लाइन में कोई नवा आवे तो सभी ऑटो वाले उसे पहले देखते हैं, उसके विषय समझते हैं कि वह कैसे चला रहा है, कैसे कमा रहा है। केवल देखते रहेंगे, समझेंगे कि यह सियाना है या मूर्ख है। अगर बढ़िया कमाई करेगा तो सियाना है, वरन कमाई का जरिया समझ न आवे, सभी ऑटो ड्राइवर्स जानते हैं, तो उसे मूर्ख जानकर उसकी हंसी उड़ाए। यह सब एकांत में होगा, गुप्तता से होगा। अगर वह ऑटो ड्राइवर अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, उन सबों से अच्छा नाम, अच्छी धनराशि जमा रहा है, उनसे आगे को जा रहा है, 10-10 सालों से ऑटो लाइन में रहने वाले वहीं के वहीं ठप्प पड़े हैं, 5-5 सालों से, 10-10 सालों से, 8-8 सालों से। वर्ण यह नवा आया और एक ही साल 6 महीने में ऊपर को आ गया। एक ऑटो से दूसरा ऑटो कर लिया, खड़ा कर दिया, दूसरे ऑटो से 3 ऑटो करता गया,
एक के बाद एक ऑटो नवा नवा खरीदता गया, धनराशि को बढ़ाता गया, तो सभी ऑटो ड्राइवर उसके विषय बातें बनाते हैं। उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसे सियाना जानकर हर लाइन में सेम सीन है। तो मसीहत में भी सबों की नजरें उस नए पर टिक जाती है अगर वह अच्छा काम कर रहा है। यहां दिमाग लगाना मूर्खता समझी जाती है। मसीहत में जो भी अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करता है वह अपने मुंह के बल गिर जाता है। केवल अपनी पवित्रताई को संभाले रखना है और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक रहना है। क्योंकि समयों के अनुसार परमेश्वर उसे आप ही ऊंचा कर देता है। बुद्धि और ज्ञान क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन होवेगा, क्योंकि मेरे सामने सभी पिछले किस तरह से कार्य कर रहे हैं वह दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछला अगले को सिखाता है और अगला पिछले को सिखाता है। सभी एक दूसरे को सिखाते हैं। सभी चर्चों की जानकारी मिलती है। कैसे कैसे कौन सा चर्च ऊपर को आता है, कैसे कैसे कौन सी कलीसिया कार्यरत है, उसके पास इतना है तो वह कैसे रहना चाहिए। 50-50 भेड़ों वाली चर्च है, 100 वाली है, 500 वाली है, 5000 वाली है, तो 50,000 वाली भी है, तो लाखों वाली भी है। प्रत्येक सरमन में, मीटिंग में हर संडे लाखों जमा होते हैं, 1000 जमा होते हैं। उससे वह चर्च किस तरह से कार्यरत होता है वह पता चलता है। विश्वास ही के अनुसार सब कुछ होता है। और मौका एक ही बार मिलता है। किस तरह से स्वयं को प्रदर्शित करना है। सब कुछ संतुलन बनाए रखे हुए है। आत्मा सभी निकायों पर मंडराता है, संतुलन बनाए रखता है। 600-700 भेड़ों की कलीसिया है। लड़के लड़की लड़की
अगर कोई नवा आवे और मंथन करे कि उस गॉडमैन की जगह मैं होता तो कैसे होता, उस विश्वासी के जगह मैं होता तो कैसे होता, उस वर्शिपर के जगह मैं होता तो कैसे वर्शिप करता। खाली लड़की ने यह एक अध्यात्म का विषय है, वर्ण कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं लेता, वर्ण एक दूसरे की जगह पर रहकर अलग अलग वह क्या कर सकता है यह सोच सकता है। क्योंकि प्रत्येक जन अपने ही विश्वास के अनुसार अपनी पहचान बनाता है। इसे भली बात याद रखें। नवा जो आगे को आया है वह देखता है कि पिछला कैसे कार्यरत है। अगर अगले का विश्वास बड़ा है तो उसके सामने पिछला दूर नजर आता है। वह समझ जाता है कि वह पिछला क्यों वहां पर ही अटका है। प्रत्येक छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के पुत्र का प्रचार होता है। अगले महीने में कलीसिया में, चर्च में जो बोर्ड होता है, चर्च का नेम प्लेट, वह छोटी है तो भी अगला जान जाता है कि यह तो गलती हो रही है, उसे बड़ा होना चाहिए। जगह खुद की है या भाड़े से हो, वरना हक तो है तो बड़ी जगह होगी, बड़ा नेम प्लेट होगा तो उसे देखकर प्रचार होता है। अगर छोटी नेम प्लेट है तो अगला देखकर समझ जाता है और क्रोधित हो जाता है कि पिछले जो उसके नाम को भूल गए हैं। भजन संहिता में लिखा है, जितने तेरे नाम को भूल गए हैं उन्हें देखकर मैं क्रोधित होगा। बड़ी खूबसूरत है मसीह, केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र का किस तरह से प्रचार करना है, इसी विषय में मंत्रमुग्ध रहना है। देखा नहीं तो भागा ही। केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र ही के लिए जीने वाला नए नए शोध लगाता है, नई नई आइडियाज निकालता है, नए नए शब्द उसके मुंह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वह स्वयं को समर्पित कर दिया होता है। इसलिए आत्मा भी उसके विश्वास को लेकर उसकी सहायता करता है। इसीलिए तो उसने कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। वह सहायता इसी प्रकार करता है। बड़े बड़े चर्च हैं, हर हफ्ता हर सप्ताह में करोड़ों की धनराशि इकट्ठा होती है दान के तहत। उस सब का इस्तेमाल केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र के प्रचार के लिए होना चाहिए।
वरना प्रत्येक विश्वासी अपने ही विश्वास के अनुसार कार्यरत होता है। इसलिए तो वचन कहता है, प्रभु का मन किसने जाना है कि कोई उसे सिखलाए। भला परमेश्वर का परामर्शदाता आज तक गया कौन हुआ है। इसलिए तो प्रत्येक विश्वासी अपने ही विश्वास के अनुसार जाना जाता है। इस वक्त बहुतों के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, उनके द्वारा बहुत सारा दान इकट्ठा होता है, फिर भी वे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन नहीं कर पा रहे, बना नहीं रहे हैं। जेब में रुपया नहीं है, वरण बनाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन होगा। परमेश्वर ही ओपन करके देगा, क्योंकि विश्वास के तहत ही आत्मा कार्यरत होता है। एक इंच भी कम नहीं होगा, इसे भली बात याद रखना। लाखों की संख्या में भेड़ें आ रही है, करोड़ों में धन इकट्ठा हो रहा है, तो चाहिए कि खुद का चैनल खरीद ले, वरना ऐसा नहीं हो रहा। जेब में रुपया नहीं है, वरना विश्वास बड़ा है, तो मैं खुद का ही चैनल खरीद लूंगा। परमेश्वर के सामर्थ्य से ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा विश्वास बड़ा है, मेरा दाव भी बड़ा ही होगा। यीशु नाम का इस्तेमाल करना आना ही आध्यात्मिक समझ है, बुद्धि और ज्ञान कि यही तो भरपूरी है। बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। ये जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ। एक इंच भी कम नहीं होगा। यही वीडियो बनाने का टॉपिक है। Amen. Strong. Amen.